नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्त कम बचा है, लिहाजा सभी दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ कूद पड़े हैं। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तमाम दल सियासी गुणा भाग में लगे हैं। जिसे जहां और जिसके साथ गणित बैठ रहा है वो उस दल से गठबंधन भी कर रहा है। सियासी आजमाइश के बीच जनता का मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो हम अपने इस खास कार्यक्रम में जनता का मूड भी भापेंगे, तो सियासी दलों की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए अहम चुनावी खबरों की फटाफट अंदाज में। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। किसानों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला 4 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को अगली बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। यूपी के हरदोई में सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने एक साझा रैली की। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, उत्तर प्रदेश अब बदलाव चाहता है। उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, ये हम नहीं बल्कि नीति आयोग कह रहा है। यूपी के महोबा में प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी मंच से झूठे वादे करते हैं। यूपी में जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। 2022 चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों को मंत्र दिया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मुंबई हमले का मुद्दा उठाया तो योगी ने जिन्ना को लेकर हमला किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को सौगात दी। सीएम योगी ने गोंडा में एथनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रायबरेली में नव निर्मित राज्य बीमा कर्मचारी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान रायबरेली में वर्षों से किराए पर चल रहे अस्पताल के बहाने बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर तंज भी कसा। हरियाणा के भिवानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मड्डू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहाली में चल रहे टीचर्स के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल धरना प्रदर्शन में बोले, हमारी सरकार आने पर सभी टीचर्स को परमानेंट करेंगे। दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने मोहाली में चन्नी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, चन्नी सरकार ने अब तक पंजाब की जनता का बिजली बिल माफ नहीं किया। चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को बड़ा तोहफा दिया। योगी ने मिर्जापुर चीनी मिल में 26 हेक्टेयर में बने वाले देश के सबसे बड़े एथनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्लांट मई 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान योगी ने कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमने आतंकियों को उनकी मान में ही घुसकर मारा, जबकि दूसरी सरकारों में गुंडों आतंकियों को पनाह दी जाती रही। आगे किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना, इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं। पहले विकास के लिए नहीं काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाएगा।
सीएम योगी ने जौनपुर में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। यहां भी समाजवादी पार्टी योगी के निशाने पर रही। सीएम योगी ने कहा कि वही तत्व हैं जो 2017 से पहले तक दंगा करवाते थे। नौजवानों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं, व्यापारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का काम करते थे। 2017 के पहले प्रदेश के युवाओं की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य किया था और ये वही तत्व है भाइयों बहनों जो 2017 के पहले एक तरफ दंगा करवाते थे, नौजवान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर, व्यापारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेसब्री के साथ वापस लेने का कार्य करते थे। यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हरदोई में अखिलेश यादव ने नौजवानों को रोजगार का मुद्दा छेड़ते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज में कारोबार ठप हो गया है, उद्योग कारखाने नहीं चल पाए, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं। वे इसलिए बदलाव चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया है। यूपी गरीबी में पीछे चल रहा है। ये हम नहीं बल्कि नीति आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है। और उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज पीछे छूट गया है। जिन लोगों ने आंकड़े देखे होंगे, जानकारी हासिल की होगी, वो जानते होंगे कि आज उत्तर प्रदेश गरीबी में पीछे चलता चला जा रहा है। और ये हम और आप लोग नहीं कह रहे, जो नीति आयोग है भारत सरकार का, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, पीछे चला गया है। और यहां पर हम संडीला में लोग इकट्ठे होकर के ये फैसला लेने आए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। बीजेपी नेता अनिला सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये सब नकलची हैं, चाहे प्रियंका हो या अखिलेश। देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, ये जिन्ना प्रेमी जो जिन्नावादी है ना, ये नकलची भी हैं। नकलची कैसे हैं? खेला होबे, ये किसने शुरू किया था? पश्चिमी बंगाल में आपने सुना होगा। और खेला होबे, हाँ ये बंगाली है। क्या इनको हमारे उत्तर प्रदेश की कोई भी भाषा नहीं आती? भोजपुरी नहीं आती, अवधी नहीं आती, ब्रज की नहीं आती, पश्चिम की नहीं आती? खेला होबे तो ये है कि केवल नकल करनी है। जैसे कि प्रियंका वाड्रा ने हमारी नकल कर ली। हमने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो लेकर आ गए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कुछ अपनी बुद्धि लगाते नहीं है ये लोग, हर चीज की नकल करते हैं। हम ओरिजिनल हैं, ये नकलची है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि अब यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, जिससे विपक्ष की राजनीति का पैकअप हो चुका है। मिशन करप्शन, बेईमान और बाहुबलियों का खदेड़ा पहले ही कर दिया है। अब जिन बेईमानों के, जिन बाहुबलियों के कंधों पर बैठ करके ये लोग सियासत करते थे, उनमें बखेड़ा हो रहा है। अब इसलिए उनको समझना चाहिए कि इस तरह की नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। और आज जो है उत्तर प्रदेश दंगों से भी मुक्त है, दंगाइयों से भी मुक्त है। और ये वो दंगे और दंगाइयों वाले लोग हैं जिनको कि इन पार्टियों का समर्थन मिलता रहा है। ये पार्टियां उनको प्रश्रय भी देती रही है, प्रोटेक्शन भी देती रही है। आज जो है वो ऐसे जो दंगे वाले हैं लोग हैं, दंगाई हैं, दबंग हैं, वो हिरासत में हैं। इनके समय में हिफाजत में थे। बुंदेलखंड से पुराने रिश्तों को मजबूत करने और सियासी जमीन तैयार करने महोबा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि 8,000 करोड़ के जहाज पर प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, लेकिन किसानों की प्रतिदिन की आय नहीं बढ़ सकते, किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते हैं। योगी जी और मोदी जी तपस्या नहीं कर रहे हैं, वो तो बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। यहां पर देश का श्रमिक और नौजवान
कर रहा है तपस्या। 1000 करोड़ का वो जहाज, वो एक जहाज प्रधानमंत्री जी का है। उस जहाज में वो यहां आते हैं भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी आय नहीं बढ़ा पाते। उस जहाज में आते हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों की आय कितनी है? प्रतिदिन 10,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और आप 27 रुपए में कमा रहे हैं, और आपके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब खबर पंजाब से। पंजाब में टीचर्स के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। मोहाली में टीचर्स के साथ धरने पर बैठे केजरीवाल। पंजाब की जनता भाषण सुनकर पक चुकी है, यह कहना है केजरीवाल का। हमारी सरकार आने पर सबको पक्का किया जाएगा। केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। देखो ना, लाइव दिख रही है। पंजाब में आखिर टीचर्स क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर विपिन परमार। शिक्षा बोर्ड के बाहर ये कच्चे अध्यापक लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 13,000 से ज्यादा की संख्या में ये अध्यापक पंजाब के अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन लगातार अलग अलग सियासतदानों के सामने, पार्टियों के सामने अपनी मांगे इनकी ओर से रखी गई, और प्रमुख मांग यही है कि पक्का किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। तनख्वाह के मामले में भी लगातार इनकी ओर से आवाज उठाई गई है। लगातार अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे यहां पर पहुंचते नजर आए हैं। वायदे जरूर किए गए, लेकिन वायदों को पूरा करने का काम नहीं किया गया। आज आम आदमी पार्टी के और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पहुंचे थे। अपनी बात उनकी ओर से भी रखी गई है। ये तमाम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है पिछले 165 दिनों से ये महिला अध्यापक जो हैं, इनके साथ तमाम पंजाब के जो पुरुष अध्यापक भी हैं, जो कि कच्चे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जो है वो काम कर रहे थे, उनकी ओर से अपनी अपनी मांगों को जो है केजरीवाल के सामने भी रखने का काम किया गया है। बच्चों को पढ़ाती भी हैं, उनका भविष्य बनाती हैं, लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है। क्या? बिल्कुल सर, हमें तो ये सोच रहे हैं हम कि हमारा फ्यूचर आने वाला क्या है, हम अपने बच्चों के लिए क्या कर पाएंगे आगे जाके। 6,000 से हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा है सर। इलेक्शन चंडीगढ़ में एक बेरोजगार ईटीटी शिक्षक रोजगार ने ना मिलने से नाराज होकर पंजाब विधायक छात्रावास के सामने एक टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसको उतारा गया। इस बीच केजरीवाल ने उस युवक से अपील की कि वो नीचे उतर आए। आप विजुअल्स देख रहे हैं किस तरीके से टीचर चढ़ा हुआ है, और लगातार अरविंद केजरीवाल जो है अपील कर रहे हैं कि आप नीचे उतर आइए। तबीयत खराब है आपकी? बस सही भाई, एक बार इधर आप बोल दो। हाँ, तबीयत ठीक है? फीवर आ रहा है? अरे क्या नाम है आपका? सिप्पी शर्मा। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। मुझे आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे। पंजाब पहुंचे केजरीवाल ने चन्नी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि चन्नी साहब ने कहा था कि बिजली मुफ्त करेंगे, तो किस किस की बिजली मुफ्त हुई है? क्या चन्नी साहब ने झूठ बोला था? शहर में जगह जगह होर्डिंग लगे पड़े हैं, बिजली मुफ्त। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों की बिजली मुफ्त हुई? जिस की बिजली मुफ्त हुई हाथ खड़े कर दो। अभी जो मैं बोल रहा हूं कई टीवी चैनलों पे लाइव चल रहा है। मैं पूरी पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं कि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, किस किस की बिजली मुफ्त हुई? पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। वापस उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। यूपी के जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की किताब में लिखा है कि कांग्रेस को उस समय जो कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी चाहिए थी
वो नहीं की गई। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आतंकवादियों पर लगाम लगाई गई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहले तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई हम छोड़ भी देंगे तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो खड़े होकर आप कभी बूथ के कार्यकर्ताओं के तरफ से अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। तुम्हें याद आता है कि 26 नवंबर जो कल का दिन था, इसी 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ था। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर जो उन्होंने मुंबई में कायराना हमला किया था, उसके परिणाम स्वरूप 160 से अधिक लोगों की जाने गई। उसके बाद उस समय की कांग्रेस की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उससे प्रभावी कार्रवाई नहीं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।